मंदिर तोड़कर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से किया कब्जा। बहड़ी प्रदेश की योगी सरकार में भूमाफिया बेखौफ होकर लीज पर दी गई जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार द्वारा भूमाफियाओं पर नकेल कसने के वादे पर पानी फेर रहे हैं भूमाफिया। आपको बता दें कि जिले के तहसील बहड़ी में लीज की ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये लीज की ज़मीन बहड़ी के नैनीताल रोड पर केसर चीनी मिल के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करने की शिकायत करने के बावजूद भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन द्वारा कार्रवाई का भी भूमाफियाओं का कोई डर नहीं है। आपको ये भी बता दें कि भूमाफियाओं द्वारा यहाँ बने मंदिर को भी तोड़ दिया गया है, जिससे भूमाफियाओं ने सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है। वहीं भूमाफियाओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने की खबर से राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने जिला स्तर पर धरना देने की बात कही। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता राजकमल ने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अगर पुलिस प्रशासन मंदिर तोड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो राष्ट्रीय हिंदू महासभा धरना देने को मजबूर होगी और इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय हिंदू महासभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजकमल सिंह ने क्या कहा, आइए सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपने जो तहसील परिसर में ज्ञापन दिया है, किस मामले में दिया? बहेड़ी में पुरानी सोसाइटी की ज़मीन है एक, जो फैक्ट्री के पास बहेड़ी के कुछ लोगों के द्वारा दी गई लीज पर है 99 साल के लिए। उस ज़मीन पर अभी 7-8 साल बाकी हैं, लीज का समय अभी बाकी है, जिसे खुर्द-बुर्द करने का अधिकार किसी को नहीं है। उसके मालिक और जिन लोगों ने लीज पे दिया था उनके परिवार के लोग अभी हैं। तो ऐसी स्थिति में फैक्ट्री के अधिकारियों के साथ स्थानीय शासन प्रशासन के लोग, सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग सब मिल करके वहाँ पर के मार्केट बना रहे हैं, जो एक अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक देवस्थान था, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। वहाँ पे पीपल के पेड़ थे, उन पीपल के पेड़ को भी बिना किसी अनुमति के, बिना मतलब बहाने से उसको काट दिया गया है और झूठा बहाना बनाते हैं कि आंधी में पेड़ गिर गया। आंधी बहुत पहले आई थी, मंदिर तब सुरक्षित था हमारा, अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने देखा, तो अब मंदिर को भी इन लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो हम बहेड़ी के शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं, नहीं तो जो हिंदू संगठन है सभी लोग मिल करके हम लोग विवश होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय शासन प्रशासन की है। बहड़ी में जगह जगह भूमाफिया हौसले बुलंद करे हैं और जगह जहाँ इधर उधर भी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अभी हमारे 4 जून को रिजल्ट आए हैं लोकसभा के, उससे ये परिलक्षित होता है, उससे स्पष्ट होता है कि जो हमारे योगी महाराज जी जो देश में शासन चुस्त और दुरुस्त रखना चाहते हैं, लेकिन जिनके सहारे रखना चाहते हैं, चाहे वो स्थानीय उनके मतलब सांसद हों, विधायक हों या उनके जनप्रतिनिधि हों, और चाहे वो मतलब हमारे अधिकारीगण हों जो स्थानीय अधिकारी हैं, ये सब मिल करके आपस में भूमाफियाओं के माध्यम से नगर पालिका की ज़मीनों पर और भी जो प्राइवेट ज़मीनें हैं उनमें भी उनका जो है कुछ खुर्द-बुर्द कर करके नक्शे में उन ज़मीनों पे कब्जा करते जा रहे हैं। लगातार हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन योगी जी के सख्त आदेशों के बावजूद भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफिया लगातार बहेड़ी की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। हम शासन से पुनः मांग करते हैं कि हमारे ज्ञापन पे ध्यान दिया जाए और जो है इन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें, जांच करके इनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होती है वो जरूर करें। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, जिस तरह से यहाँ भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं, क्या आने वाले 2027 में इसका परिणाम भाजपा को फिर से भुगतना पड़ेगा? अगर जिस तरीके से अभी शासन प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं,
हमारी जो आम जनता है उनकी न तो थाने में सुनवाई है, न तहसील में सुनवाई है। जनता बिल्कुल हताश और निराश हो चुकी है अधिकारियों से, शासन सत्ता से। और यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हों या विधायक हों या अन्य प्रकार के जो जनप्रतिनिधि, सब के बीच में एक घालमेल है। सब मिले हुए हैं, जनता के प्रति उदासीन है, सब पैसा कमाने में व्यस्त हैं, सब जो है जनता की शिकायतों का, जनता की समस्याओं का पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो लोकसभा की तरह ही 2027 में भी परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। तो आने वाले समय में बहुत भाजपा को हार का सामना देखना भी पड़ सकता है इस साल से। हम तो चाहेंगे कि जो भी हमारे भाजपा, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के जो भी हमारे जिले के अधिकारी हैं, जो लोकल में हमारे जिम्मेदार साथी हैं, सबसे हम निवेदन करते हैं कि भाजपा की अगर मतलब भाजपा में जान फूंकना है, भाजपा को बचाना है और फिर से हमें भाजपा की सीटें प्रदेश में बढ़ानी है, तो हमें सक्रिय होना पड़ेगा, जनता की समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा, जनता की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा, जनता से टाल मटोल करना, जनता को परेशान करना बंद किया जाए। इस तरीके की समस्याओं के माध्यम से ही हम भाजपा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा तो नहीं सत्ताधारियों को ऐसा लगता हो कि मतलब इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था, यहाँ से जितिन प्रसाद जी को सांसद प्रत्याशी बनाया गया था, 1,60,000 वोट से वो जीत हासिल करके सांसद बने। आने वाले समय में वो कैबिनेट मंत्री भी बन गए। कि उन्हें ऐसा लगता हो कि बहेड़ी में अगर बुलडोज़र बाबा का नहीं चलेगा तो लोग यहाँ से नहीं हरा पाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर यहाँ पे बुलडोजर नहीं चले, जिस तरीके से ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, तो निश्चित ही यहाँ की बहेड़ी की जनता भाजपा को फिर से शिकस्त देगी। इसलिए हम भाजपा के पदाधिकारियों से, योगी जी महाराज से, हम अपने देश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि हम जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाए, जिससे कि भाजपा आने वाले समय में मतलब बहेड़ी से भी जीत करके मतलब बहेड़ी में भी अपना प्रत्याशी जिता करके आगे बढ़ सके।